हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम कंप्यूटर नॉलेज का पार्ट 6 लेके आए हैं। यह एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के अंतर्गत आता है। तो जितने भी फर्स्ट ईयर वाले हों या सेकेंड ईयर वाले, सभी के लिए कंप्यूटर सब्जेक्ट कॉमन है। तो इस पर आप अच्छे से एनालिसिस करें, है ना। और आपको बेसिक नॉलेज पता होनी चाहिए कंप्यूटर की। तो ये पार्ट 6 है। तो कह रहा है कंप्यूटर का कौन सा हिस्सा डेटा प्रोसेसिंग के लिए जिम्मेदार होता है। तो हम बात करें, बेसिकली जो कंप्यूटर बनता है हमारा, एक होता है हमारा मॉनिटर, एक होता है हमारा कीबोर्ड, एक होता है हमारा माउस, ठीक है, और एक होता है हमारा सीपीयू। ये सीपीयू है, ठीक है, सीपीयू इसका ही मेन हिस्सा होता है। जो भी हमारा डेटा प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है, वो सीपीयू के अंतर्गत होता है, ठीक है। यानी सीपीयू का फुल फॉर्म है हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये चीज़ याद रखना। ये आपका बोला जाता है मॉनिटर, कई बार बता चुके हैं। ये आपका कीबोर्ड जानते ही हो, माउस, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें सीपीयू की, तो इसके अंदर एक फंक्शन होता है ALU, जिसका कार्य अर्थमेटिक एंड लॉजिक कैलकुलेशन करना होता है। ALU का कार्य अर्थमेटिक जैसे जोड़, घटाना, गुणा, भाग, और लॉजिक यानी एंड और नॉट, ये सब फंक्शन करता है। लॉजिक में हमारे आ जाते हैं एंड ऑपरेशन, नॉट और ऑपरेशन, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ए राइट, सीपीयू जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट कह रहा है यदि आप अपने पीसी की कार्य क्षमता को बेहतर करना चाहते हैं तो आपको अपग्रेड करना पड़ेगा, अपने सीपीयू को अपग्रेड करना पड़ेगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का भाग नहीं है, यानी सीपीयू का भाग नहीं है, कौन सा नहीं है इनमें से। तो देखो, आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट भी है, कंट्रोल यूनिट भी है, आपका रजिस्टर भी है सीपीयू के भाग, लेकिन रैम नहीं है। रैम एक्चुअली ये क्या है, मेमोरी है। मेमोरी 2 टाइप्स की होती है, एक होती है इंटरनल और एक एक्सटर्नल। तो इंटरनल में जो आती है हमारी वो रैम और रोम आती है। एक्सटर्नल में SD कार्ड जिसको हम बोलते हैं वो आता है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट, कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है तो वो सीपीयू को कहा जाता है। अगर कंप्यूटर का दिमाग यानी मस्तिष्क किसे कहा जाता है, सीपीयू को। और अगर हम बात करें कंप्यूटर का हार्ट यानी कंप्यूटर का हृदय, तो वो माइक्रो प्रोसेसर को कहा जाता है। किसको, माइक्रो प्रोसेसर को, कंप्यूटर का हृदय यानी हार्ट। नेक्स्ट, प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर एक अनिवार्य भाग है, तो किसका है प्रोग्राम काउंटर, कैश मेमोरी का है। किसका, कैश मेमोरी का। नेक्स्ट, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग होती है तो वो किस में होती है, सीपीयू में, बता चुका। कंप्यूटर कहाँ आंकड़ों का योग एवं तुलना करता है, तो वो सीपीयू में, क्योंकि जो सीपीयू में इसके 3 पार्ट होते हैं। एक होता है ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और एक होता है आपका कंट्रोल यूनिट, और एक होता है आपका रजिस्टर, ठीक है। तो सीपीयू क्या करता है, जो ये वाला पार्ट है ये क्या करता है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक, अर्थमेटिक कॉमा लॉजिक कॉमा कंपेयर सब करता है ये वाला पार्ट ALU। नेक्स्ट, सीपीयू का कौन सा भाग आकलन करता है और निर्णय लेता है। तो सीपीयू का कौन सा भाग आकलन करेगा और निर्णय लेगा, तो वो आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कई बार बता चुके। इसी का कार्य क्या होता है,
कैलकुलेशन करना है यानी आकलन करना, ठीक है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यानी आकलन करना। नेक्स्ट, कंप्यूटर के कार्य करने की गति को निम्न में व्यक्त किया जाता है। तो मेगाहर्ट्ज यानी मेगाहर्ट्ज में व्यक्त किया जाता है कंप्यूटर के कार्य करने की गति, है ना। सीपीयू के निष्पादन में, तो ये भी क्या है, सीपीयू अर्थात कंप्यूटर से मतलब क्या है, उसका मेन पार्ट क्या है, सीपीयू। तो सीपीयू का निष्पादन किस में किया जाएगा, मेगाहर्ट्ज में किया जाएगा, ठीक है। कंप्यूटर का पूछे या सीपीयू का, तो मेगाहर्ट्ज। नेक्स्ट, पहला कंप्यूटर किसने बनाया था, तो कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। पहला कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। नेक्स्ट, कंप्यूटर जनरेशन का फर्स्ट से 5वां अनुक्रमण है। तो पहला जो जनरेशन आया था वो वैक्यूम ट्यूब था आपका, दूसरा आपका ट्रांजिस्टर आया, तीसरा आपका आईसी आया, इंटीग्रेटेड सर्किट, चौथा आपका बीएलएसआई, 4 नंबर पे आया आपका बीएलएसआई यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड, और 5वें नंबर पे आया आपका माइक्रो प्रोसेसर, 6वें नंबर पे आया आपका यूएलएसआई, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, है ना। ये सब सर्किट हैं, तो पहला ही सही है इसका। नेक्स्ट, संगणकों की आईसी चिप्स प्राय बने होते हैं, ठीक है। तो वो किसके बने होते हैं, सिलिकॉन के। जितने भी होते हैं जैसे कंप्यूटर हो गए या मोबाइल हो गए या आपके जो आजकल कैलकुलेटर आ रहे हैं डिजिटल, उनमें जो मेमोरी लगी होती है वो प्रायः सिलिकॉन मटेरियल की बनी होती है, सिलिकॉन या जर्मेनियम, प्रायः सिलिकॉन की अधिकतर बनाते हैं। नेक्स्ट, एनिक था एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, बी इज राइट। नेक्स्ट, कह रहा है निम्नलिखित में से किस भाषा से कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति हुई, तो ये लैटिन से हुई। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था, तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार एलन एम ट्यूरिंग ने किया था। नेक्स्ट, तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा, तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। धन्यवाद।